Good morning, everyone. Today I'm going to explain you about the story of Rocky joins the circus. Okay, so who was Rocky? Rocky was a brown and white dog. Rocky एक brown और white dog था. He had no home. उसके पास कोई घर नहीं था. He lived in the basement of an empty old building. वो एक पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में रहता था. वन डे द ग्रेट ग्लोब सर्कस केम टू द सिटी. एक दिन शहर में ग्रेट ग्लोब सर्कस आया. रॉकी रैन आउट टू वॉच द सर्कस परेड गो बाई. रॉकी सर्कस परेड को देखने के लिए भागा. रॉकी वॉज हैप्पी टू सी वाइट हॉर्सेस इन द परेड. रॉकी परेड में सफ़ेद घोड़ों को देखकर बहुत खुश था. आफ्टर दैट केम द जगलर्स, द क्लाउन्स एंड द एलिफेंट्स. उन वाइट हॉर्सेस के बाद जगलर्स आए, क्लाउन्स आए और एलिफेंट्स आए. जगलर्स मीन्स हु शो द ट्रिक्स. ओके, जो ट्रिक्स दिखाते हैं उनको हम जगलर्स कहते हैं. रॉकी लाइक द बेबी एलिफेंट द मोस्ट. रॉकी को एलिफेंट का बेबी सबसे ज़्यादा पसंद आया. सो ही बिगेन टू वॉक बिसाइड द बेबी एलिफेंट. तो इसलिए वो बेबी एलिफेंट के पीछे जाने लगा. ही वॉकड ऑल द वे टू द सर्कस टेंट. वो पूरे सर्कस टेंट के पूरे चारों तरफ टहला, हर जगह गया. द टेंट वॉज फिक्स्ड इन द बिगेस्ट ग्राउंड इन द सिटी. और जो टेंट था वो शहर के उस सिटी के बहुत बड़े से मैदान में फिक्स था. रॉकी वेंट राइट इनसाइड द एलिफेंट टेंट. और रॉकी सीधा एलिफेंट टेंट के अंदर गया. ही लाइक्ड ऑल द एलिफेंट्स देयर. उसे वहाँ सारे एलिफेंट्स पसंद आए. ही बिकेम द फ्रेंड. और रॉकी उन सब एलिफेंट्स का फ्रेंड बन गया. आफ्टर सम टाइम द साइड ऑफ द टेंट बिगन टू शेक. कुछ टाइम बाद टेंट जो है वो हिलने लगा. द एलिफेंट्स डिड नॉट लाइक इट. और हाथियों को ये पसंद नहीं आया. देन रॉकी सॉ स्टॉर्म ब्लोइंग आउटसाइड. फिर रॉकी ने देखा कि बाहर एक तूफान आ रहा है. द एलिफेंट्स बिकम वेरी स्कैर्ड. फिर सारे हाथी बहुत डर गए. दे रैन आउट ऑफ द टेंट. और वो सभी टेंट के बाहर दौड़े. रॉकी रैन आफ्टर देम. रॉकी भी उनके पीछे भागा. ही हेल्प द सर्कस मैन टू ब्रिंग द एलिफेंट्स बैक टू द टेंट. और वो सर्कस के आदमियों की हेल्प करने लगा ताकि एलिफेंट्स को बाहर निकाला जा सके. सून द स्टॉर्म वॉज ओवर. फिर जल्द ही तूफान बंद हो गया. द वेदर बिकम फाइन अगेन. और मौसम फिर से सही हो गया. द एलिफेंट वर नॉट अफ्रेड एनी मोर. फिर हाथियों को भी अब डर बिल्कुल नहीं लगा. दे लुक्ड हैप्पी. और वो सभी खुश दिख रहे थे. बट द बेबी एलिफेंट वॉज नॉट वेयर टू बी सीन. लेकिन बेबी एलिफेंट कहीं भी नहीं दिख रहा था. द सर्कस मैन वेंट आउट टू लुक फॉर द बेबी एलिफेंट बट दे कुड नॉट फाइंड हिम. सर्कस के आदमी सभी बेबी एलिफेंट को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें वो कहीं भी ना मिल सका. What shall we do now? The elephant's mother is very upset. एलिफेंट की माँ बहुत उदास थी. एलिफेंट की मदर बहुत अपसेट हो जाती है और वो बोलती है कि अब हम क्या करेंगे. द शो विल बी स्पॉइल्ड इफ़ यू डू नॉट फाइंड द बेबी एलिफेंट. तो बोलती है कि पूरा जो हमारा सर्कस है, पूरा हमारा शो है वो ख़राब हो जाएगा अगर हमें बेबी एलिफेंट नहीं मिलता. सेड द सर्कस मैन इन द शाइनी रेड कोट. और ये सेंटेंस कौन कहता है? सर्कस का एक आदमी कहता है जो कि एक रेड कोट में, शाइनी सी कोट में खड़ा रहता है. द नेक्स्ट डे द शो वॉज अबाउट टू बिगिन. और अगले ही दिन शो शुरू होने वाला था. द ड्रम्स बिगन टू प्ले. अब ढोल बजने लगे. द बेबी एलिफेंट वॉज स्टिल मिसिंग. लेकिन बेबी एलिफेंट अभी तक मिसिंग था. जस्ट देन द सर्कस मैन इन द रेड कोट क्राइड, लुक हियर कम्स द बेबी एलिफेंट. फिर तभी सर्कस का आदमी रेड कोट में जो था वो चिल्लाया, देखो ये बेबी एलिफेंट यहाँ है. देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड हिम. और उसके पीछे एक डॉग था. द लिटिल डॉग इज़ ब्रिंगिंग हिम होम. और छोटा कुत्ता उसे घर ला रहा था. सेड अ टॉल मैन इन अ जैकेट. और ये एक ग्रीन जैकेट में बड़ा लंबा आदमी खड़ा था. वो कहता था कि छोटा सा डॉग उसे घर ला रहा है. देन रॉकी took the baby elephant right inside the circus tent.
फिर रॉकी उस बेबी एलिफेंट को सर्कस टेंट के अंदर वापस लेकर आता है। द एलिफेंट्स मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर बेबी। एलिफेंट की माँ अपने बेबी एलिफेंट की मदर अपने बेबी को देखकर बहुत। देन रॉकी सैट डाउन बिसाइड द बेबी एलिफेंट। तब रॉकी बेबी एलिफेंट के बगल में बैठ गया। द लिटिल डॉग लाइक्स एलिफेंट। और छोटा जो लिटिल डॉग था उसे एलिफेंट बहुत पसंद है। लुक हाउ ही इज सिटिंग बिसाइड द बेबी एलिफेंट सेड द मैन इन द ग्रीन जैकेट। ग्रीन जैकेट में आदमी बोलता है कि देखो उस बेबी एलिफेंट के बगल में वो कैसे बैठा हुआ है, उसे एलिफेंट्स कितने पसंद है, डॉग को एलिफेंट कितने पसंद है। ही इज़ नॉट अफ्रेड, ही इज़ बोल्ड डॉग। उसे डर नहीं लगता, वो बहुत होशियार है। वी विल कीप हिम सेड द मैन इन ग्रीन कोट। वो बोलता है कि हम इसे रख लेंगे। ग्रीन कोट में एक आदमी है, वो बोलता है हम इसे रखेंगे। ही कैन वर्क एज अवर एलिफेंट। वो हमारे एलिफेंट की तरह हमारा काम कर सकता है। ही विल लुक आफ्टर द एलिफेंट्स। वो एलिफेंट्स का ख्याल रख सकता है। ओह येस, दिस लिटिल डॉग कैन जॉइन द सर्कस। ही इज़ यूजफुल अग्रीड द मैन इन द शाइनी रेड कोट। शाइनी रेड कोट में जो मैन है, आदमी है, वो भी बोलते हैं ओह हाँ, ये डॉग हमारा सर्कस ज्वाइन कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। सो रॉकी जॉइन द सर्कस। ही फाउंड अ होम। वॉज ही हैप्पी? ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ सर्कस डॉग। तो अब रॉकी के पास तो पहले घर नहीं था, अब उसने सर्कस ज्वाइन कर लिया, उसे एक घर मिल गया। क्या वो खुश होगा? ऑफ कोर्स होगा। वो तो उसको एक सर्कस डॉग वो अब बन गया, उससे घर भी मिल गया। ओके, ऑल राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट द story. So we should always try to help others. Okay, now your story is over then. Take care. Bye bye.